आप अपने जीवन का विवरण कैसे देंगे? क्या इस पर यीशु की मुहर लगी है? इस जीवन पर मुहर लगी है। आपका जीवन, उसकी सामर्थ, मुहर लगा जीवन। मजबूत बढ़ने वाला शरीर और स्पष्ट सचेत मन, ये तो आपके शारीरिक और दिमागी सेहत के अच्छे चिन्ह होते हैं। लेकिन अच्छी आत्मिक सेहत के चिन्ह क्या होते हैं? आपके विश्वास के चेकअप को अभी काफी समय हो चुका है। मैं न्योता देता हूं कि बने रहिए। हेलो, मैं हूं डेविड जर्मया और दिशा परिवर्तन में स्वागत है। हाल ही के हफ्तों में हम चर्चा कर रहे हैं व्यक्तिगत रीति से जीवन बदल देने पर। जैसे हम मसीह की विशेषताओं को देखते जा रहे हैं जो मरकुस की किताब में स्पष्ट रूप में बताई गई है। हम इसे कहते हैं मुहर लगा जीवन। यीशु के अनुयायी होने को दर्शाने वाला जीवन, उसके जीवन बदलने वाली सामर्थ के द्वारा अपना जीवन जीना। और जीवन के इस बड़े बदलाव का भाग है कि हम अपने विश्वास से ऐसे जिए जो कि प्रभावी और दूसरों में चले जाएं। तो आज हम गौर करेंगे अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं, यीशु के 3 दृष्टांतों के सिद्धांत को उपयोग करते हुए। तो मेरे साथ जुड़िए अभी यहाँ पर दिशा परिवर्तन में। गैरी स्मॉली, जो कि मसीह विवाह के बारे में उत्तम लेखक और उत्तम वक्ता भी हैं, एक बार उन्होंने मुझे कुछ प्रकाशन बताया जो उन्होंने अपनी एक किताब के लिखते समय रिसर्च में पाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अध्ययन में ये साबित हुआ है कि पुरुष का दिमाग सत्य को बिल्कुल स्पष्ट रूप में अच्छे से नहीं स्वीकार करता है। दूसरे शब्दों में, पुरुष ऐसे निर्देशों को नहीं स्वीकार करते जो आसानी से क्रिया में ले जाएं। लेकिन अगर पत्नी अपने पति को कहानी बताना सीख जाए कि ये बताए कि वो क्या चाहती है कि पति करें, तो वो शायद ज़्यादा अच्छा प्रत्युत्तर देंगे। जैसे आप जानते हैं, गैरी स्मॉली ने इस पर एक किताब लिखी है, पूरे उदाहरणों से भरी ऐसी कहानी जो आप अपने पति को बताती हैं, जो आप चाहती हैं कि वो करे। आप कहती हैं, ये मेरी लिस्ट है, आप इसके अनुसार कीजिए। खैर, बातचीत के बारे में गैरी स्मॉली की थियोरी ये मुझे नए नियम के दृष्टांतों के बारे में याद दिलाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह सबसे महान कहानी बताने वाले थे, अब तक के सभी लोगों में महान कहानी बताने वाले, और उनकी कहानी पूरे संसार में जानी जाती हैं और वह आसानी से हमें याद रहती हैं। अब यहाँ पर यीशु है जो हमें और 3 कहानी बता रहे हैं कि हमें और जानकारी दें कि ये समझने में हमारी मदद करें कि परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ता है। इसकी पूरे संसार में पहुँच तो बढ़ती जा रही है और परमेश्वर का राज्य बढ़ता है आपके हृदय में और मेरे हृदय में। और वो हमें 3 कहानियाँ बताते हैं जो हमें 3 मुख्य सिद्धांत बताते हैं हमारे विश्वास के बारे में। पहली कहानी हमें सिखाती कि हम में तेजो में विश्वास होना चाहिए, तेजो में प्रज्वलित विश्वास होना चाहिए। और तेजो में विश्वास तो दिखने वाला विश्वास होता है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप निहार सकते हैं। मेरे साथ में वचन 21 पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? अब देखिए, उन दिनों की ग्रीक भाषा में जब यीशु ने दिए के बारे में कहा, उसने भाषा में एक दिए का उपयोग नहीं किया, उसने कहा एकमात्र दिया। क्या दिए को इसलिए, और बहुत से विश्वास करते हैं कि ये वो दीपक है जो कि स्वयं यीशु मसीह हैं। कितने लोग जानते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ही जगत की ज्योति है। हम कह सकते हैं वो जगत की एकमात्र ज्योति है, वो जगत की ज्योति है। आप इसके बारे में यूहन्ना 8:12 में पढ़ते हैं। अब यीशु अपने सुनने वालों और चेलों से जो कह रहे थे उसे समझने के लिए हमें वापस जाकर इसकी एक तस्वीर बनानी होगी। यीशु के दिनों के गलीली घरों में उनके पास बिजली नहीं थी कि ऑन कर दे। कमरे में आते ही वो अपने घरों में दीपक के द्वारा रोशनी लाते थे, और वो दीपक ऐसे थे, यानी मिट्टी का ऐसा बर्तन जो तेल से भरा था, और वो उसके ऊपर में बत्ती रखते थे और उस बत्ती को जलाते थे, और वो बत्ती उस तेल को खींच लेती, और फिर वो उस मिट्टी के दिए को लेकर दीवट पर रखते थे, और वो उसे कमरे के बीच में ऐसे ऊपर रख देते थे ताकि उस दीपक की ज्योति पूरे कमरे में पूरी तरह से फैल सके, और वो पूरे अंधकार में अपनी ज्योति फैला देता था। और कोई भी दीपक को लेकर खाट के नीचे रखने की सोच भी नहीं सकता था।
कोई भी ऐसे मिट्टी के बर्तन में उस दीपक को जलाकर किसी तरह बकेट को उसके ऊपर ढाक देता, कोई ऐसे नहीं करता। देखिए, जब ज्योति होती है उसे ऊपर रखते हैं ताकि हो सके उतनी ज़्यादा रोशनी उससे मिल सके और इस कारण अंधकार दूर हो जाए। और बाइबल हमें बताती है कि आज आप और मैं जगत की ज्योति हैं। देखिए, बाइबल में एक छोटा क्रम है। सबसे पहले यूहन्ना 8:12 में यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। और फिर उसने कहा, जब तक मैं संसार में हूँ जगत की ज्योति मैं ही हूँ। और जब स्वर्ग में जाने का समय आया तो कहा, तुम जगत की ज्योति हो। तो चलिए आज मैं आपसे सवाल पूछूं, आज जगत की ज्योति कौन है? असल में तो यीशु है, लेकिन इस पृथ्वी पर हम लोग हैं। हम जगत की ज्योति हैं। और इसलिए बाइबल हमें बार बार ज्योति का ये सिद्धांत सिखाती है और हमें इस सिद्धांत को समझना होगा। और यही तो इस कहानी का उद्देश्य है। और मैं आपको बता दूं कि हम तो अंधकार के संसार में रहते हैं और यही तो कारण है कि हम अपनी गवाही को और ऊंचा उठाते चले जाए और हमारी ज्योति तेजोमय हो। कितने लोग जानते हैं संसार जितना अंधकारमय होगा उतनी ज्यादा हमारी ज्योति तेजोमय होगी और इतनी ही महत्वपूर्ण होगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के दृष्टांतों से सिखाते हैं कि हमें दीपक के जैसे होना है जो कि गलील के घर में था, कि उस दीपक को ऊंचा उठाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे सके। तेजो में विश्वास दिखाई देने वाला विश्वास है, साथ ही ये सच्चा विश्वास होता है। देखिए वचन 22 और 23 में उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के कान हो तो वो सुन ले। आप सोचेंगे ये कहाँ से आया? ये यूजीन पीटरसन के मैसेज से है। और वो कह रहे हैं कि इस जीवन में हमारे पास जो है ये छिपाने के लिए नहीं है, ये तो इसलिए कि इसे प्रकट किया जाए और निश्चय ये प्रकट किया जाएगा और अभी इसी समय ऐसे ही करें। और फिर आगे वो कहते हैं, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। उसका इससे क्या अर्थ था? इसका अर्थ है यदि ये तुम्हारे लिए तो इसे अपने हृदय में ले। यदि जूता फिट होता है तो इसे पहन ले। अगर आपकी ज्योति चमक नहीं रही है तो ऐसा जीना बंद कर दें। आपकी दुनिया में आपकी ज़रूरत है, जहां आप काम करते हैं, जहां आप रहते आस पड़ोस में, आपके दोस्तों में वो ज्योति ढूंढ रहे हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। यही तो वाक्य हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य की कलीसियाओं के पत्रों में। बार बार लिखा है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य में हम यही तो पढ़ते हैं। तो यीशु आज आपसे और मुझसे यही कह रहे हैं कि अगर ये आपसे संबंधित है, इसे अपने हृदय में ले। ये मत सोचिए काश इसे सुनने के लिए कोई यहाँ पर होता, वो इसे सुन पाते। ये तो हमारे लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए है। क्या हम अपने दीपक को ऐसे रख रहे हैं कि वो दिखाई दे? इस अंधकार के संसार में जिसमें हम रहते हैं, मैं कहूँ ज़्यादा तेजों में नहीं होना है। इस अंधकार में जो अभी यहाँ पर है, बस आपको फर्क लाना है। तेजों में विश्वास बढ़ने वाला विश्वास है। देखिए वचन 24 और 25 में क्या कहता है। फिर यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। यानी उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। अब ये एक उपमा है जो यीशु यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताने के लिए उपयोग करते हैं। शायद वो इस बात के बारे में सोच रहे थे कि तेल को दर्शाने के लिए जो शब्द है, शायद वो ये कह रहे थे कि उस दिए में और तेल भरना चाहिए। अगर आप उस दिए में तेल नहीं भरते हैं तो क्या होगा? दिया बुझ जाएगा। यीशु कह रहे हैं कि ये ऐसा सिद्धांत है जो प्रभु के साथ चलने में होता है। आप अंधकार के संसार में ज्योति होते हैं कि जब वो आपको कुछ देते हैं और आप उसका अपने लिए उपयोग करते हैं तो वो और ज़्यादा देंगे। अगर आप अपनी शक्ति और परिश्रम का उपयोग करते हैं अपने काम में, और जिस हद तक मनुष्य अपने काम के लिए खुद को देता है, तो आप ठान लेते हैं कि परमेश्वर जो भी मुझे करने के लिए देते हैं, अपने वचन से जो भी सिखाते हैं, मैं उसका लाभ उठाऊंगा और मैं उसका उपयोग करते जाऊंगा। मतलब आप स्वर्ग में नहीं जाना चाहेंगे जबकि आपका दिया बुझा हो और आपके पास कुप्पी भर तेल हो। आपको इसका उपयोग करना है। यीशु ने कहा जब इसका उपयोग करेंगे तो उसमें और उंडेला जाएगा। तो यीशु कह रहे हैं, ये मत सोचो कि तुम हमेशा ज्योति बने रहोगे। अभी ज्योति बन जाओ, जबकि परमेश्वर ने आपको मौका दिया है ज्योति बन जाए। हमें तेजों में विश्वास होना चाहिए, फिर हमें बोने वाला विश्वास होना चाहिए। यह ऐसा दृष्टांत है इतिहास में जिस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है, लेकिन हम इस दृष्टांत के बारे में खास करके ये जानते हैं जो हमें ये पाठ सिखाता है कि परमेश्वर के राज्य की उन्नति
ये किसान की फसल की उन्नति के जैसे होता है। सबसे पहले किसान तो बीज बोने की क्रिया में से होकर जाता है। देखिए वचन 26, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। ये कहानी बताती है कि फलवंत बीज के साथ क्या होता है। ये बोने वाले के दृष्टांत में बताता है कि किस तरह से बीज बढ़ते जाता है और वो किस क्रिया में से होकर जाता है। और बाद में हम देखेंगे कि वो 4 स्तर में से होकर जाता है। लेकिन जब विश्वासी के हृदय में सुसमाचार जड़ पकड़ता है, बिल्कुल वैसे जैसे कि अच्छी भूमि पर बीज बोया जाता है, तो उसके न बढ़ने की संभावना तो नहीं होती है। अगर आप अच्छा बीज लेकर अच्छी भूमि में बोते हैं तो वो बढ़ते जाएगा, कुछ भी उसे रोक नहीं पाएगा। ये तो उस बीज के डीएनए में है और वो रोका नहीं जा सकता है। और अगर आप परमेश्वर के वचन का बीज लेकर स्वीकार करने वाले हृदय में उसे बोते हैं, यानी ऐसा जो सच में काम करना चाहता है, तो वो बीज उस मनुष्य के हृदय में जाता और उसे उत्पन्न करने से कोई नहीं रोक सकता, जो कि परमेश्वर चाहते हैं कि वो उत्पन्न करें। ये तो सही भूमि में बीज बोना होता है। अब देखिए, बीज बोना ये तो बहुत ही उलझा हुआ होता है, यानी बीज की उलझन, क्योंकि मरकुस 4:27 बहुत ही स्पष्ट रीति से बताता है, यानी ये तो किसान की उलझन इस तरह कह सकते हैं, ये यही तो कहता है। और किसान रात को सोता है और दिन को जागता है, और फिर आगे कहता है, और बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो न जाने कि ये सब कैसे हुआ। एक तरह से ये वचन किसान के जीवन को बताता है। दिन रात किसान को जो करना चाहिए वो करता है। वो सुबह उठता है, फसल को पानी देता है, खेत की देखभाल करता है, फिर दिन के अंत में सो जाता है। और हर दिन जीवन तो रोमांच से भरा हुआ नहीं दिखाई देता है, पर ये रोज़मर्रा का काम है। लेकिन धीरे धीरे और अदृश्य रूप में उसने जो बीज बोया वो बढ़ने लगता है। लगभग उसके काम से बिल्कुल हटकर फसल वहाँ पर जीवित होती है। और वचन कहता है उसे पता नहीं कि ये सब कैसे हो रहा है। वो ये नहीं बता सकता है, ना ही कोई और बता सकता है। ये तो परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने उस बीज में बढ़ने की सामर्थ्य रखी है। शायद हम इस महत्व को जाने कि उस पर हमें थोड़ा पानी देना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी, लेकिन उसकी उन्नति तो हमारी समझ की योग्यता से परे है। ये ऐसे ही है जब परमेश्वर के वचन का बीज स्वीकार करने वाले हृदय में बोया जाता है। आप वो बीज बोते हैं और शायद काफ़ी समय तक आपको उससे मिलने का मौका न मिले। जिनके बारे में सपने में भी नहीं सोचा वो सेमिनरी में जाते हैं, जिनके बारे में सोचा नहीं वो वचन सुनते हैं, धीरे धीरे अपना मन बदलते हैं, और बाद में आप गौर करते हैं वो पास्टर के रूप में आपको फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि आकर इस समस्या में आप मेरी मदद करेंगे। वचन का बीज तो ऐसा बीज है जो कि भूमि में बोया जाता है। आप उसे भूमि में बोते हैं, आप नहीं जानते क्या हो रहा है, प्रभु काम करते हैं और वो बीज बोता है। और ये तो असंभव है कि आपने भूमि में बोया हुआ जो बीज है वो कभी न बढ़े। ये असंभव है। और इसलिए ये बहुत ही अच्छा है कि हम बस बीज बोते चले जाएं। मुझे ये पसंद है, मैं बस बीज बोते जाता हूँ। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन इनमें से कुछ अच्छी भूमि में जाता है, पर परमेश्वर उपयोग करते हैं, लोगों का जीवन बदलता है। बीज का उत्पादन वचन 28 इस तरह से कहता है, पृथ्वी आपसे आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और बालों में तैयार दाना। यह बीज के ये 4 स्तर हैं, यानी पहले है बीज, और फिर है बाल, और फिर बालों में दाना, और फिर तैयार दाना। अगर आप इसे लेकर कहते हैं तो बस कुछ ही मिनटों में ये कह सकते हैं, पर ऐसा होने के लिए काफ़ी समय लगता है। आप जिस दिन बोते उसी दिन कटनी नहीं करते। आप बीज बोते हैं, कुछ दिनों तक इंतज़ार करते हैं कि बीज अंकुर हो जाए, और फिर अंकुर बाल में बदल जाए, और उन बालों में तैयार दाना हो। मसीह जीवन में उन्नति के बारे में आपको ये जानना चाहिए। उन्नति तो निश्चित है, लेकिन कई बार ये धीमी होती है। ये बढ़ती जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है। ये कहता है पृथ्वी आपसे आप फल लाती है। मनुष्य कैसे बढ़ता है? ये कहता है अपने आप। जानते हैं अपने आप का मतलब क्या है? इसका अर्थ है ऑटोमेट। ये असली ग्रीक शब्द है जिससे शब्द मिलता है ऑटोमेट, और इसी से हमें शब्द मिलता है ऑटोमेटिकली। आपके हृदय में ये बीज कैसे बढ़ता है? ये अपने आप बढ़ता है। इसका मतलब यही है कि आपको अपने हृदय में बीज बोना है, और बाकी सब कुछ परमेश्वर अधिकारी वो अपने आप कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, फिर बीज की उपज है, यानी इस बीज का फिनिशिंग पॉइंट होता है। ये कहता है
परंतु जब दाना पक जाता है तब वो तुरंत हंसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। कितने लोग जानते हैं अगर आप बीज बोते हैं, परमेश्वर उसे बढ़ाते हैं तो वही उत्पन्न होगा जो परमेश्वर चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं? बहुत से पुत्रों को महिमा में लाना चाहते हैं, वो यही करना चाहते हैं। और उस दिन उस बीज की कटनी होती है। हमने सीखा कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम तेजों में जीवन पाएं, और परमेश्वर के राज्य में हमारा जीवन तो बोने वाला जीवन होना चाहिए, जहां बीज उपज उपजाता है, उत्पन्न करता है। फिर यहाँ पर यह आखिरी है, हमारा जीवन बढ़ने वाला होना चाहिए। और यहाँ पर यीशु की ये अद्भुत कहानी है जिसे राई के दाने का दृष्टांत कहते हैं। यहाँ उन्नति की प्रक्रिया बताई गई है। सबसे पहले तो यहाँ पर वचन 30 में दृष्टांत बताया है। यह ऐसा है मानो यीशु हमें एक और कहानी बता रहे हैं। वो क्या कहना चाहिए ये सोच रहे हैं। मुझे ये पसंद है, ये तो वचन की निरंतरता को बताता है। वचन 30 कहता है, फिर यीशु ने कहा, परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दे या किस दृष्टांत से उसका वर्णन करे। ये मानो ऐसे हैं जैसे यीशु अपने मन में सोच कर कहते हैं, देखते हैं मैं इन्हें कौन सी कहानी बताऊं कि ये लोग समझ पाए कि परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ता है। हाँ, मैं इन्हें राई के दाने का दृष्टांत बताता हूं, और आगे जो होता है वो तो अद्भुत है। वो हमें ये विरोधाभास देते हैं। ये राई के दाने का दृष्टांत, सबसे पहले गौर कीजिए, इस कहानी में इस बढ़ने वाले विश्वास की शुरुआत महत्वहीन होती है। वचन 31, उसने कहा, परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। जब यीशु ने ये कहा तो चेले निश्चय ही हैरान हो गए होंगे। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ता है। और फिर वो राई के दाने के बारे में बताते हैं, जो कि बाइबल कहती है कि सबसे छोटा बीज होता है। ये उस समय की दुनिया में सबसे छोटा बीज तो नहीं था, लेकिन जहां तक यहूदी जानते थे उनके लिए सबसे छोटा बीज था। राई का दाना तो एक बहुत ही छोटा सा होता है, जैसे कि मानो आप अपनी हथेली पर उसे रखते हैं और वो दिखता भी नहीं है। और बाइबल में राई का दाना ये तो यहूदियों के बीच में कही जाने वाली एक उपमा थी, ऐसी बात के लिए जो सबसे छोटी या महत्वहीन है। वचन 31 में यीशु ने कहा, भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। और सुसमाचार में 2 बार जो मैं पाता हूं, हमारे प्रभु राई के दाने की उपमा का उपयोग करते हैं तुलना के शब्द के रूप में, जब कमजोर विश्वास के बारे में कहते हैं। इन 2 वचनों को सुनते हैं। पहला है मत्ती 17:20। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो उस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। लूका 17:6 में इस कहानी को थोड़ा बदल कर कहा गया है, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। यीशु यही तो कह रहे हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा विश्वास नहीं लगता कि महान काम करे, क्योंकि ये आपके विश्वास के आकार की बात नहीं, पर आपका विश्वास किस पर है, और आपका विश्वास प्रभु परमेश्वर पर है, और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चेलों ने प्रभु राज्य का दर्शन देखा और वह ऐसा था जो उनके लिए उस समय अच्छा नहीं था। जब यीशु ने यह दृष्टांत बताया, उस समय अगर आप चेलों से पूछते कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, तो वो कहते बहुत प्रतापी। वो सामर्थ के बारे में कहते, वो ये कहते कि रोमी जो बंधन उन पर है उन्हें फेंक दिया गया है, कि वो स्वतंत्र हो चुके, संसार पर प्रभाव डाल रहे हैं। यीशु ने कहा, चलो मैं तुम्हें बताता हूं परमेश्वर का राज्य कैसा है। ये राई के दाने के जैसे है, यानी बस छोटे राई के दाने के जैसे। और चेले अपने मन में सोच रहे होंगे, प्रभु आप तो मजाक कर रहे हैं। राई का दाना, लेकिन ये तो शुरुआत की सिद्ध तस्वीर नहीं है इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की। इसे गौर से सुनिए। कमजोरी और शुरू में महत्वहीन होना ये तो निश्चय ही चर्च की शुरुआत के स्वाभाविक गुण थे। मतलब कैसे उसका मुखिया और राजा इस संसार में आया। वो तो बेतलहम में एक कमजोर बच्चे के रूप में जन्मे और चरनी में रखे गए। सहायता के लिए न धन, न सेना और न ही सहायक थे। और वो लोग कौन थे जिनके आसपास कलीसिया के मुखिया जमा हुए और उन्हें प्रेरित के रूप में नियुक्त किया? वो तो गरीब और अनपढ़ ऐसे लोग थे, मछुआरे, चुंगी लेने वाले और इसी तरह के काम करने वाले। ये ऐसे लोग थे जो संसार में उथल पुथल करने के योग्य नहीं दिखते थे।
और चर्च के मुखिया की इस पृथ्वी पर की सेवकाई का अंतिम काम क्या था? हाँ, वो तो क्रूस पे चढ़ाए गए दो चोरों के बीच में लगभग उसके सभी अनुयायियों ने उसे छोड़ने के बाद में, यानी एक ने उसका इनकार किया और दूसरे ने उसे पकड़वाया था। वो सिद्धांत क्या था जो पहले चर्च बनाने वाले उस समय प्रचार करने के लिए गए? यरूशलेम की ऊपरी कोठरी से वो सिद्धांत क्या था? ये ऐसा सिद्धांत था जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता थी। ये तो घोषणा थी कि उनकी नई आस्था का ये मुखिया, उसे क्रूस पर मृत्युदंड दिया गया और इसके बावजूद उसकी मृत्यु के द्वारा वो सबको जीवन देते हैं यदि वो विश्वास करे। देखिए, इन सब में मनुष्य का मन और कुछ नहीं समझ सकता, बस कमजोरी और महत्वहीनता और निर्बल होना। सच में राई के दाने की जो तस्वीर है उसे साबित किया गया है और ये निश्चय ही पूरा हुआ मनुष्य की दृष्टि में जिसने कलीसिया की शुरुआत को देखा। और आप यही देख सकते थे अगर आप कहानी जानते हैं कि ये समझ से बाहर, महत्वहीन, सामर्थहीन और छोटा, कमजोर और महत्वहीन था। राई के दाने के जैसे राई के दाने के जैसे महत्वहीन था। लेकिन कितने लोग जानते राई के दाने की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होती है, इसकी असामान्य उन्नति होती है। सच में यीशु के अनुसार राई के दाने की बढ़ोतरी एक बड़े पेड़ के जैसी होती है। यह परमेश्वर के राज्य की उन्नति की तस्वीर है। और प्रेरितों के काम की किताब, जो कि चर्च की शुरुआत की किताब है, ये इतिहास है कि पेंटिकोस्ट के दिन में चर्च के जन्म के बाद में क्या हुआ। मैंने प्रेरितों के काम का अध्ययन किया और मैंने कुछ वाक्य लिखे ताकि मैं आपको विचार बताऊं कि बीज बोने के बाद में क्या हुआ और चर्च शुरू हुआ और वो बढ़ते चला गया। और अगर आप चाहे तो आप इसे स्क्रीन पर देखिए। प्रेरितों के काम वचन 5 में 120 लोग थे। प्रेरितों के काम 2:41 में 3000 लोग थे। प्रेरितों के काम 2:47 में प्रतिदिन लोग बदल रहे थे। और फिर प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 4 में यहाँ 5000 पुरुष थे, पत्नी और बच्चों की गिनती नहीं। अध्याय 5 वचन 14 में स्त्री और पुरुषों की बड़ी भीड़। अध्याय 6 वचन 7 गिनती बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। अध्याय 9 वचन 42 बहुत से नए विश्वासी। अध्याय 14:1 बहुत से लोगों ने विश्वास किया। अध्याय 17 वचन 4 बहुत से ग्रीक और अगुवाई करने वाली स्त्रियां। अध्याय 17 वचन 12 बहुत से नए विश्वासी। अध्याय 19 वचन 26 लगभग एशिया के सभी लोगों ने। अध्याय 21 वचन 20 लाखों यहूदियों ने विश्वास किया। फिर उसके एक वचन के बाद बताता है कि इतने ज्यादा थे कि गिनती नहीं हो सकती है। और किसी ने अनुमान लगाया कि विश्वासियों की पहली पीढ़ी के बाद, पेंटिकोस्ट के दिन के बाद, लगभग 1 लाख विश्वासी थे यरूशलेम के चर्च में। ये राई का दाना तो बढ़ने लग गया और परमेश्वर का राज्य आज भी बढ़ रहा है। और हम तो चर्च के इतिहास के इस बहुत ही अद्भुत समय के भाग हैं। ये उन्नति तो सच में अविश्वसनीय हो गई है। केवल हमारे देश में ही नहीं है, लेकिन चाइना में और लैटिन अमेरिका में चर्च तो ऐसे बड़ी संख्या में बढ़ता चला गया। संसार के सबसे बड़े चर्च तो अभी अमेरिकन चर्च नहीं हैं, वो तो लैटिन अमेरिका के चर्च हैं, इंडोनेशिया के चर्च हैं। अगर आप कह रहे हैं कि चर्च नहीं बढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपकी कल्पना से भी ये बढ़ते जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल कहती है कि एक दिन आएगा भविष्य में जब पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी जैसे समुद्र पानी से भर गया है। और इसलिए पेड़ बढ़ते जा रहा है। और इसलिए यीशु ने हमसे ये कहा है, छोटी बातों के दिनों को कभी तुच्छ न समझे। जिस दिन चर्च शुरू हुआ, इसमें से क्या आने वाला है, इसमें से क्या उत्पन्न हो सकता है। और उस राई के दाने से आया एक बड़ा पेड़। इसके अंत में यह दिलचस्प बात है जो कि वास्तविकता को तस्वीर में लेकर आता है। और वही है कि ये कहता है जब ये पेड़ पूरी तरह बढ़ेगा कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। बाइबल कहती है जब चर्च पूरी तरह बढ़ता है, पेड़ बढ़ जाता है, तो पक्षी आते हैं और वो पेड़ पर रहते हैं। तो ये पक्षी कौन हैं? कुछ लोग सोचते हैं ये अन्य जाति हैं, पर ऐसा नहीं। कुछ लोग सोचते हैं उद्धार न पाए लोग जो चर्च में आते हैं, शायद ये उसका भाग हो। कुछ लोग कहते हैं झूठी शिक्षा है जो आकर चर्च में रहती है। अगर पता नहीं कि पक्षी कौन है तो आपको कैसे पता चलेगा कौन है? चलिए इसे संदर्भ में देखते हैं। क्या हमने पहले पक्षियों के बारे में नहीं देखा है?
याद है यीशु ने दृष्टांत बताया कि बीज बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उस बीज को चुग लिया और वो बीज फलवंत नहीं हुआ। और फिर अध्याय 4 के वचन 15 में हमें ये बताया गया है कि ये पक्षी तो शैतान को दर्शाता है, जो आकर उनके हृदय में जो वचन बोया गया है उसे चुरा लेते हैं। तो अध्याय 4 के वचन 14 और 15 में जो पक्षी है वो तो शैतान है। तो इस पेड़ पर जो पक्षी है वो तो वही हैं। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बाइबल कहती है जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो पक्षी आकर उस पेड़ पर रहते हैं। कितने लोग जानते हैं जब चर्च बढ़ता है तो शैतान खुश नहीं होता। शैतान पेड़ की बढ़ोतरी को अच्छे से जानता है और उसे कोई समस्या नहीं कि वो डालियों पर रहे अगर वो चाहे और हम उसे अनुमति दे तो। और आप बस देखिए, जब भी परमेश्वर चर्च में कुछ महान काम करते हैं तो शैतान निराशा लाने की कोशिश करता है। और ये तो दिलचस्प बात है, दंपति के रूप में हमारे जीवन में डाना और मैं जब हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ महान करते हैं, हम एक दूसरे की ओर देखकर कहते सावधान रहो क्योंकि पक्षी आ रहे हैं, पक्षी आ रहे हैं। पर मैं चाहता हूं आप जान ले, जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करते हैं तो शत्रु उसे अनदेखा नहीं करेगा। पक्षी तो आएंगे ही, लेकिन इस बात को निश्चित कर ले कि ऐसे बुरे पक्षी चर्च में नहीं रहने देंगे। आमेन। शैतान को बाहर ही रखे, शैतान हमारी चर्च में कुछ बोने न पाए। आइए हम अपने हृदय में ठान ले, जब परमेश्वर कुछ काम करेंगे तो उस काम को हम शत्रु से सुरक्षित रखेंगे। वो तो मतभेद के बीज बोना चाहेगा, गलत सिद्धांत लाना चाहेगा, क्योंकि जब वो पेड़ की उन्नति देखता है, ये परमेश्वर है जिसने काम किया। केवल परमेश्वर ही राई के दाने को लेकर उससे कुछ बड़ा उत्पन्न करते हैं। आप जानते उसने आपके जीवन में किया है ना, मेरे जीवन में भी किया। एक छोटी राई की जैसे प्रार्थना के द्वारा एक दिन हमने कहा, प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आकर मेरे उद्धारकर्ता बनिए, और वो बीज बोया गया और ये एक मसीह परिवार में बढ़ता चला गया और मसीही बच्चों में, और हम में से कुछ लोगों के लिए मसीह नाती पोती में, और हमारे पहचान के लोगों तक गया। और ऐसे चर्च में जो परमेश्वर का आदर करता है, बस उस एक छोटे महत्वहीन पल से जब हमने प्रभु यीशु मसीह को हाँ कहा था। दिशा परिवर्तन में आज का संदेश देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है परमेश्वर के वचन से आप प्रोत्साहित किए गए और आपने ये भी जाना कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ संबंध रखने का मतलब क्या होता है। अगर आपका उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है पर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज ही इसे कर सकते हैं। परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त का वरदान पाने के लिए आपको इतना ही करना है कि अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और यीशु के पास आए, उसे उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करके। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप संपर्क में आए भरोसेमंद सेवकाई के या लोकल चर्च के, और कोई आपके इस निर्णय के बारे में जानने पाए। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।